हे माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ एनटीपीसी की 30 मार्च 2016 की पेपर शेयर कर रही हूँ। ये शिफ्ट 3 की पेपर है। पिछले वीडियो में हमने शिफ्ट 1 की पेपर कंप्लीट की है 30 मार्च की। सो अभी तक अगर आपने नहीं देखी है वो वीडियो तो प्लीज़ जाके देख लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। ओके, क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द फैक्टर्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 132। सो यहाँ पे फैक्टर फाइंड करनी है। 132 की जो फैक्टर होती है वो क्या होती है? 12 इंटू 11। ओके, तो चलिए इसे पुट कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर ओके माइनस, सो 12 माइनस 11 एक्स ओके माइनस 132। ओके, नाउ एक्स स्क्वायर माइनस 12 एक्स मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके, देन यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, सो प्लस 11 एक्स देन माइनस 132। ओके, नाउ जब इसे हम सॉल्व किए सो एक्स कॉमन लेंगे, यहाँ पे एक्स बचेगा हमारा -12। ओके, देन प्लस यहाँ 11 कॉमन लेंगे, सो एक्स -12। ओके, नाउ एक्स प्लस 11 यहाँ पे हमारा बचा और कॉमन जो है वो एक्स -12 है। ओके, ठीक है। सो ऑप्शन नंबर डी, x -12 x+11 is the right answer. Okay, question number 2. Okay, a college council is auditioning students for cultural festival. They must satisfy the following criteria. यानी कि एक कॉलेज जो है स्टूडेंट्स की ऑडिशंस ले रहे हैं, किस लिए? फॉर कल्चरल फेस्टिवल के लिए। ठीक है, सो उन्हें कुछ क्राइटेरिया जो है सेटिस्फाई करनी है, तभी वो सिलेक्ट हो पाएंगे ऑडिशन में। तो चलिए देख लेते हैं। सबसे नंबर 1 कौन सी क्राइटेरिया है? स्टूडेंट मस्ट नो एटलीस्ट वन डांस फॉर्म। ओके, यानी कि स्टूडेंट को एक डांस आनी चाहिए। ठीक है, कोई भी फॉर्म हो डांस की, लेकिन एटलीस्ट वन डांस फॉर्म उसे आनी चाहिए। नाउ सेकेंड, स्टूडेंट मस्ट नो टू प्ले एटलीस्ट वन म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, यानी कि कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट उसे बजानी आनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 3, स्टूडेंट मस्ट हैव गुड एक्टिंग स्किल, उसे एक्टिंग आनी चाहिए। ओके, ये 3 क्राइटेरिया है ऑडिशन की। विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल द काउंसिल डेफिनेटली सेलेक्ट? ओके, सो इसमें से कौन से स्टूडेंट को जो कॉलेज काउंसिल है वो सिलेक्ट करेगी? ऑप्शन ए, जेड इज ए भरतनाट्यम डांसर। ओके, ए वॉयलिनिस्ट बट डज नॉट हैव एनी एक्टिंग स्किल, यानी कि इसके पास कोई एक्टिंग स्किल ही नहीं है। सो ये पहले ही गलत हो गया। ओके, बी प्लेस फुटबॉल के गिटार, हैज़ एक्टेड इन अ रोड शो एंड इज़ अ क्लासिकल डांसर। इसमें हमें तीनों दिखाई दे रहा है। ठीक है, तीनों क्राइटेरिया, इसे गिटार भी बजाना आता है, इसे क्लासिकल डांसर भी है और इससे एक्टिंग करना भी आता है रोड शो में। सो बी इज़ द राइट आंसर। ओके, बाकी जो है यहाँ पे देख सकते हैं सी में जो है प्लानिंग टू लर्न फ्लूट, यानी कि ये तो रॉन्ग हो गया क्योंकि अभी ये प्लान कर रहा है सीखने के लिए। और डी नंबर में भी यहाँ पे जो है डज नॉट हैव एनी एक्टिंग स्किल, तो ये भी रॉन्ग हो गया। ओके, सो बी इज़ द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 3, इफ रिसर्च इज डिनोटेड बाय दिस साइन, ओके, देन स्केयर। तो चलिए लिख लेते हैं SCARE। ओके, सो एस हमारा यहाँ है, दैट मीन्स ये वाली वैल्यू। ओके, एक्सक्लेमेशन मार्क। ओके, देन सी की जो वैल्यू है वो क्या है? एंड है। ओके, नाउ ए की जो वैल्यू है वो क्या दिख रही है यहाँ पे? ए है। ओके, फोर्थ नंबर पे, सो परसेंट। ओके, नाउ आर की जो वैल्यू है वो फर्स्ट यानी डॉलर है। ओके, नाउ ई की जो वैल्यू है वो क्या है? सेकंड नंबर यानी हैशटैग। सो ये हमें कहाँ दिख रहा है? सो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 4, the likes and professions of 5 friends Rosie, Mary, Lily, Andy and Daisy are given. Consider the following information and answer question based on it. Okay, यानी कि यहाँ पे 5 फ्रेंड्स दिए हुए हैं, रोजी, मैरी, लिली, एंडी, डेजी। इनके लाइक्स एंड प्रोफेशंस के बारे में दिया गया है।
तो चलिए सबसे पहले हम देख लेते हैं नंबर 1 में क्या बोल रहा है, रोज़ी लाइक्स येलो एंड इज़ ए स्टूडेंट, यानी कि जो रोज़ी है वो येलो पसंद करती है और वो एक स्टूडेंट है। तो चलिए सबसे पहले हम इसके इनके नाम लिख लेते हैं। ओके, ये है मेरी, लिली, एंडी, देन डेज़ी। ओके, नाउ रोज़ी लाइक्स येलो, यानी रोज़ी को येलो पसंद है, ठीक है, और वो एक स्टूडेंट है। नाउ नंबर 2, लाइब्रेरियन लाइक्स ग्रीन, जो लाइब्रेरियन है वो ग्रीन पसंद करती है, बट हमें पता ही नहीं है लाइब्रेरियन कौन है, सो इसीलिए अभी के लिए हम नंबर 2 को स्किप करते हैं, ठीक है। नंबर 3, मैरी एंड एंडी लाइक पर्पल एंड ब्लू, यानी कि मैरी जो है वो क्या कर रही है, पर्पल लाइक कर रही है, ठीक है, और जो एंडी है वो ब्लू, सो एंडी ब्लू। नाउ रिस्पेक्टिवली नीदर ऑफ देम इज अ टीचर, यानी कि इन दोनों में से कोई टीचर नहीं होगा। ओके, नंबर 4, लिली लाइक्स ब्राउन एंड द इंस्पेक्टर लाइक्स ब्लू, सो लिली जो है वो ब्राउन लाइक कर रही है। ओके, नाउ इंस्पेक्टर लाइक ब्लू, जो इंस्पेक्टर है वो क्या लाइक करती है, ब्लू, सो ब्लू हमें पता है कि एंडी जो है वो ब्लू लाइक करती है, सो यानी कि इंस्पेक्टर जो है वो एंडी है। ओके, अभी यहाँ पे हमें सारे फ्रेंड्स का जो है कलर पता चल गया है एक्सेप्ट डेज़ी। ओके, डेज़ी का कलर अभी तक हमें नहीं पता है, सो यहाँ पे ग्रीन की भी बात हुई थी, तो ग्रीन जो है इसका मतलब डेज़ी है, ठीक है, और ग्रीन लाइक करने वाले कौन है, लाइब्रेरियन है। ओके, सो ये लाइब्रेरियन हुई। ओके, नाउ वन मोर थिंग, नंबर 3 में क्या बोल रहा है कि जो मैरी है और जो एंडी है वो क्या है, टीचर नहीं है, सो यहाँ एंडी का तो पता चल गया कि वो इंस्पेक्टर है, और मैरी जो है वो टीचर नहीं है, तो दैट मीन्स टीचर कौन हुई, लिली हुई। ओके, ठीक है, और कुछ और नंबर 5 में वन ऑफ द 5 इज प्रिंसिपल, यानी कि इनमें से अब जो एक है वो प्रिंसिपल है, सो एक ही बची हमारे पास मेरी, सो मेरी क्या हो गई, प्रिंसिपल हो गई। ओके, तो ये हमने अरेंज कर लिया। नाउ क्वेश्चन क्या है, विच कलर डज दी टीचर लाइक, सो टीचर को कौन सा कलर पसंद है, तो टीचर हमारी लिली है, सो लिली को ब्राउन पसंद है। ओके, सो ऑप्शन नंबर बी। हु इज़ द प्रिंसिपल, सो वी नो प्रिंसिपल कौन है, मैरी है। ओके, सो मैरी इज़ द प्रिंसिपल, ऑप्शन नंबर सी। विच अमंग द फॉलोइंग इज द रॉन्ग पेयर, एंड इंस्पेक्टर, हाँ ये तो सही है, पर्पल प्रिंसिपल, सो मैरी पर्पल पसंद है मैरी को, और मैरी जो है वो प्रिंसिपल है। डेजी को ग्रीन पसंद है, करेक्ट। ऑप्शन नंबर डी जो है वो गलत है, क्योंकि रोजी टीचर नहीं स्टूडेंट है। ओके, सो डी इज द राइट ऑप्शन। ओके, क्वेश्चन नंबर 7, 1.123 प्लस 11.23 प्लस 112.3। ओके, इसे ऐड करना है, सो लिख लेते हैं 112.3। ओके, 11.23, 1.123। ओके, नाउ इसे ऐड करने के बाद सो 356, ओके, 421, दैट मीन्स 124.653 हमारा आंसर है। सो ये किसी भी ऑप्शन में नहीं है। ओके, सी में 124.643 है, बट हमें 53 चाहिए था, यानी कि जो करेक्ट आंसर है वो किसी भी ऑप्शन में नहीं है, इसीलिए आरआरबी ने इसे कैंसिल कर दिया था इस क्वेश्चन को। ओके, सो सही आंसर यही है हमारा 124.653। ओके, क्वेश्चन नंबर 8, द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ दिस सेट 10 10 10 10 10 इज, यानी कि हमें क्या है यहाँ फाइंड करना है, स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करना है। सो पिछले वीडियो में भी मैंने बताया था, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है वो रिपीटेड क्वेश्चन है, बट इसकी जो नंबरिंग है वो डिफरेंट है, बट ये क्वेश्चन सेम है। सो स्टैंडर्ड डेविएशन का जो प्रोसेस होता है वो क्या होता है, 3 चीज़ें हमें निकालनी होती है, ठीक है। सबसे पहले हमें क्या निकालना है, एक्स बार, यानी कि मीन निकालना होता है। ओके, मीन निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, सम, यानी कि जितने भी हमें ये दिए हुए हैं, ठीक है, नंबर्स, उसका हमें ऐड करना है, यानी सम निकालना है, और जितने भी नंबर्स हैं, यानी कि टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं।
नाउ सेकंड जो होता है वो हमारा वेरिएंस होता है, ठीक है। वेरिएंस मतलब एक्स माइनस एक्स बार, ठीक है। एक्स बार जो हमारा आएगा वो, और ये एक एक करके हम सब उसे माइनस करेंगे, ठीक है। और थर्ड जो होता है वो हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करना है, जो कि अंडर रूट वेरिएंस होता है, ओके। ये प्रोसेस होता है। तो सबसे पहले हम मीन फाइंड करते हैं, ओके। मीन फाइंड करने का फॉर्मूला क्या है, ये जितना भी हमें दिया हुआ है इन सबको हम क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे, ठीक है। सो 50 आएगा टोटल, और ये कितने ऑब्जर्वेशन है, 5 है, ओके। तो डिवाइड बाई 5, सो 10 जो है हमारा मीन आ जाएगा, ओके। नाउ वेरिएंस फाइंड करते हैं। वेरिएंस फाइंड करने के लिए एक्स हमारा क्या है, एक एक करके सबसे सबके साथ करेंगे, ठीक है। 10 है, 10, फिर हमारा एक्स बार जो है वो क्या है, ये हमारा एक्स बार है, ठीक है। मीन मतलब एक्स बार, तो 10, ओके, स्क्वायर प्लस अगेन दूसरा नंबर हमारा 10 है, तो 10 माइनस 10, ओके, स्क्वायर। नाउ प्लस अगेन 10, क्योंकि थर्ड नंबर भी हमारा क्या है, 10 है, सारे नंबर्स हमारे 10 है, सो 10 एक्स बार हमारा 10 निकल के आया है, तो स्क्वायर, ओके, प्लस 10 माइनस 10 स्क्वायर प्लस 10 माइनस 10 स्क्वायर, ओके, डिवाइडेड बाई 5। तो 10 माइनस 10 जीरो होगा, जीरो का स्क्वायर जीरो, 10 माइनस 10 जीरो, ये भी जीरो, ये भी जीरो, ये भी जीरो, यानी कि सब क्या हो गया, जीरो हो जाएगा। सो जीरो अपॉन 5, ओके। सो जीरो आ जाएगी वैल्यू, ओके। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9, करण purchased 1 dozen pen for rupees 120 and sold a pack of 3 pens for rupees 35 each, okay, what is his gain। यानी कि करण जो है वो 1 डजन पेन जो है 120 रुपए में खरीद के लाता है, ठीक है। और वो 3 पेन को, ठीक है, 3 पेन को कितने बेच रहा है, 35 में बेच रहा है, तो उसकी गेन क्या हुई। तो 12 पेन जो है, 1 डजन में 12 पेन होते हैं, यानी कि 12 पेन को उसने 120 में खरीदा, ठीक है। यानी कि एक पेन की उसकी क्या प्राइस हुई, तो अगर हम इसे 12 से डिवाइड कर देते हैं, सो यानी कि एक पेन उसने कितने में खरीदी, 10 रुपए में, ठीक है। और यहाँ पे 3 पेन जो है वो कितने में बेच रहा है, 35 में, ओके। यानी कि 3 पेन कितने में बेच रहा है, 35 में, ठीक है। यानी कि वो खरीद के, अगर एक पेन की प्राइस 10 है, दैट मीन्स 3 पेन की प्राइस कितनी होगी, 30 होगी, है ना। तो ये हमारा क्या है, सीपी है, यानी कि वो 3 पेन जो है वो 30 में खरीद रहा है, और उसी 3 पेन को वो 35 में बेच रहा है, ये क्या है, एसपी हो गया, ठीक है। तो यानी कि उसे कितने का लाभ हो रहा है, 5 रुपए का लाभ हो रहा है, ठीक है। कितने पे, 30 पे, ठीक है, इंटू 100, नाउ 50 डिवाइडेड बाई 3 इक्वल्स टू, तो 16.67% जो है वो आंसर आएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, ओके। क्वेश्चन नंबर 10, इफ डिप्लीट रिलेट्स टू एग्जॉस्ट देन रिप्लेनिश, ओके। यानी कि इन दोनों का जो मीनिंग है वो क्या है, सिमिलर है, यानी ये सिनोनिम्स है, ठीक है। सो इसकी भी हमें सिमिलर मीनिंग वाले वर्ड फाइंड करना है, दैट मीन्स सिनोनिम फाइंड करना है, ओके। डिप्लीट का मतलब क्या होता है, या तो नष्ट हो जाना, या खाली हो जाना, खत्म हो जाना, ठीक है। एग्जॉस्ट का भी मतलब यही होता है, खाली हो जाना, खत्म हो जाना, एग्जिस्ट हो जाना, ठीक है, नष्ट हो जाना, ओके। सो रिप्लेनिश मतलब क्या होता है, दोबारा से रिफिल करना, है ना, दोबारा से भरना, फिर से भरना। सो ऑप्शन नंबर डी जो है, रीस्टोर इज द करेक्ट, ओके। ये इसका रिप्लेनिश का सिनोनिम हो गया। क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट इज द नॉइस लेवल ऑफ नॉर्मल
कॉन्वर्सेशन। सो नॉइस लेवल कितनी हो चाहिए? ऑप्शन नंबर ए अबाउट 60 dB। ओके। क्वेश्चन नंबर 12, स्टेटमेंट्स फॉलोड बाय सम कंक्लूजंस आर गिवन बिलो। ओके, स्टेटमेंट क्या है? नंबर 1, एक्स इज 7 मीटर टॉल, वाई इज हाफ एज हाई एंड जेड इज 3 टाइम्स द हाइट ऑफ एक्स। ओके, यानी कि जो एक्स है वो 7 मीटर टॉल है, ठीक है। वाई जो है उसका हाफ है, तो 7 का हाफ कितना हुआ? 3.5 मीटर, है ना। नाउ जेड इज 3 टाइम्स द हाइट ऑफ एक्स, यानी कि जेड जो है वो एक्स के 3 टाइम्स है, दैट मीन्स 21। ओके, 7 × 3 21 मीटर। ओके, नाउ पी इज टॉलर देन जेड बट शॉर्टर देन ए एंड बी, यानी कि सबसे पहले सबसे छोटा कौन यहाँ दिखाई दे रहा है? वाई दिखाई दे रहा है, ठीक है। उससे बड़ा कौन है? एक्स है। उससे बड़ा कौन है? जेड है। अब यहाँ पे ये बोल रहा है कि पी जो है वो जेड से बड़ा है, यानी कि जेड से कौन बड़ा है? पी बड़ा है, ठीक है। लेकिन पी जो है वो शॉर्टर है ए एंड बी से, यानी कि ए और बी दोनों से ही ये छोटा है, ठीक है। अब कंक्लूजन देख लेते हैं क्या बोल रहे हैं। 1 में बी इज द टॉलेस्ट ऑफ ऑल, यानी कि बी जो है सबसे बड़ा है। तो यहाँ पे ये तो हम श्योरली नहीं बोल सकते हैं डेफिनेटली कि कौन बड़ा है, क्योंकि यहाँ पे ए एंड बी से जो स्टेटमेंट में है वो बोला है कि ए और बी से पी छोटा है, लेकिन ए बी में से कौन बड़ा है ये हमें नहीं पता। दोनों तो एक पोजीशन पे है, हमें श्योरली नहीं पता है कि कौन बड़ा है, ए बड़ा है या बी बड़ा है। सो बी को हम कैसे टॉलेस्ट बता दे, तो ये कंक्लूजन जो है वो गलत हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि बी टॉलेस्ट है ये ऐसा नहीं लिखा है स्टेटमेंट में, ठीक है। कंक्लूजन 2 जो है, द एवरेज हाइट ऑफ एक्स वाई जेड इज लेस देन 10 मीटर। ओके, यानी कि एक्स वाई जेड की जो एवरेज हाइट है वो 10 मीटर से क्या है? कम है। तो चलिए फाइंड कर लेते हैं। एक्स जो है वो 7 है, प्लस वाई जो है वो 3.5 है, ठीक है, और जेड जो है वो 21 है। इसकी एवरेज निकालेंगे तो कितना आएगा? 31.5। ओके, अपॉन 3। नाउ अगर इसे हम कट किए तो 10.5 आया, यानी कि ये तो ज़्यादा आ गया 10 मीटर से, है ना। 10.5 आ गया, तो यहाँ पे बोला था लेस बोला था, बट ये ज़्यादा आ रहा है, दैट मीन्स ये कंक्लूजन भी रॉन्ग हो गई। सो ऑप्शन नंबर डी, नाइदर 1 nor 2 फॉलोज। ओके, क्वेश्चन नंबर 13, जी इज ट्वाइस एज फास्ट एज एस इन डूइंग वर्क, यानी कि जो जी है वो एस की क्या है? 2 गुना फास्ट है काम करने में, ठीक है। If G can do a work in 30 days less than S, how many days will they take to complete the work together? ओके, यानी कि G को काम करने में कितना दिन लग रहा है? 30 दिन लग रहा है कम, ठीक है। S से मतलब S जितने दिन में करता है उसके 30 दिन जो है वो कम कम में कर लेता है, ठीक है। यानी कि G अगर 30 डेज में कर रहा है तो यानी कि 2 गुना उसका कितना हुआ? यानी कि S जो है वो 60 डेज में काम को पूरा कर लेगा, ठीक है। तभी तो जी 2 गुना फास्ट काम करेगा, है ना। तो इन दोनों का अगर एलसीएम हम फाइंड करते हैं सो 60 आएगा। ओके, यानी कि अगर 60 से 60 डिवाइड करेंगे सो एस की जो इफिशियंसी है वो क्या आ जाएगी? 1 आ जाएगी, है ना, ठीक है। और 60 को अगर हम 30 से डिवाइड करते हैं तो 2, यानी कि इसके काम की जो एफिशिएंसी है जी की वो 2 आ जाएगी। यानी कि एस जो है एक काम करता है एक दिन में और जी जो है 2 काम करता है एक दिन में, ठीक है। यानी कि टोटल 3, यानी कि ये दोनों की एक दिन की एफिशिएंसी है। ओके, नाउ हमारा जो टोटल वर्क है वो है 60, है ना। ये हमारा टोटल काम है। तो अगर हम 60 से एक दिन में वो लोग कितना काम करेंगे? दोनों मिलके 3 काम करेंगे। अगर 3 से डिवाइड करते हैं सो कितना आएगा? 20 आएगा, है ना।
तो यानी कि 20 दिन में वो लोग दोनों मिलके काम को पूरा कर लेंगे, है ना? सो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर 20। Question number 14. What is the ratio of simple interest earned on certain amount at the rate of 12% per annum for 9 years and for 12 years? 9 years और 12 years का, ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है हमारा? 12% है। हमें सिंपल इंटरेस्ट फाइंड करना है, उसकी रेशियो फाइंड करनी है दोनों की, ठीक है। यानी कि यहाँ पे जो सर्टेन अमाउंट दिया है हमें पता नहीं है, सो हम प्रिंसिपल क्या करेंगे? 100 लेट करेंगे कि हमारा जो प्रिंसिपल है वो 100 है, ठीक है। रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो क्या है? 12% है, और टाइम जो गिवन है वो क्या है? एक 9 ईयर्स है और दूसरा जो है वो 12 ईयर्स है, ठीक है। 12 ईयर्स है। सो सिंपल इंटरेस्ट निकाल लेते हैं। एस आई का फॉर्मूला हमें पता है, P/R/T अपॉन 100, ओके। ये फॉर्मूला होता है। सो पी हमारा कितना है? 100, ओके। नाउ आर जो है हमारा 12% है, और टाइम जो है पहला वो 9 है, ठीक है, अपॉन 100। सो 100 कट गया। सो 12 × 9 जो है हमारा कितना आ गया? 108 आ गया, ओके। नाउ सेकेंड 12 ईयर्स का निकाल लेते हैं, SI। सो SI 100 है, ठीक है, 12 और टाइम भी 12 है, ओके, अपॉन 100। सो 100 कट गया। 12 × 12 144, यानी कि पहला जो 9 ईयर का जो सिंपल इंटरेस्ट है वो 108 है, और दूसरे का जो है वो 144 है, ठीक है, 12 ईयर्स का। अब इन दोनों का रेशियो फाइंड करना है। सो ये जो है वो 12 के टेबल में 9 टाइम्स और ये 12 टाइम्स, ओके। नाउ ये 3 टाइम्स 3 के टेबल में, और ये 4 टाइम्स। सो 3:4 जो है हमारा आंसर आ गया। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ओके। Question number 15. What is the area of this trapezoidal garden? Okay. So all the measurement are in centimeter. ट्रैपजोइडल का क्या करना है? एरिया फाइंड करना है। सो इसका जो फॉर्मूला होता है एरिया फाइंड करने का वो होता है हाफ, ओके, इंटू A+B, ओके, इंटू H, यानी हाइट, ओके। ये फॉर्मूला होता है। सो हमारा जो ए है वो ये हो गया, ठीक है, ये हमारा क्या हो गया? ए हो गया। ये हमारा क्या हो गया? बी हो गया, ओके। और ये जो है ये हमारा क्या हो गया? हाइट हो गया, है ना। सो ए तो हमें 15 है, पता है, ठीक है। इसे समझ लेते हैं पहले, ठीक है। ये जो हमारा पोर्शन है ना वो इसके इक्वल होगा, है ना, इसके इक्वल होगा। सो ये पोर्शन हमारा कितना हो गया? 15 हो गया, ठीक है। नाउ ये वाला जो पोर्शन है वो इसके इक्वल होगा, बट ये पोर्शन हमें नहीं पता है, तो ये पोर्शन हम कैसे निकालेंगे? ये एक हमारा ट्राइंगल है, ठीक है। ये जो है 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर करेंगे, सो हमारा जो इसकी वैल्यू आ जाएगी, ओके। सो 13 का स्क्वायर होता है 169, और 12 का स्क्वायर होता है 144, ओके। सो 25 जो है वो हमारा क्या हो गया? स्क्वायर आ गया, ठीक है। यानी कि 25 किसका स्क्वायर है? 5 का स्क्वायर, यानी कि ये कितना हो गया हमारा? 5 सेंटीमीटर। अगर ये 5 है तो ये इसके इक्वल है, यानी कि ये भी क्या होगा? 5 होगा, ठीक है। सो जो टोटल नीचे का जो है वो बी है ना हमारा। सो बी क्या हुआ? 5 प्लस 15 प्लस 5, ओके, दैट मीन्स 25, ओके, टोटल। सो बी हमारा जो है वो 25 हो गया, ओके। ए हमारा 15 था, ये हमारा ए था, है ना, 15, और हाइट हमें पता है 12 है, तो अब फॉर्मूले पे फिट कर लेते हैं। सो ए हाफ, ओके, A+B यानी 15
प्लस 25, ओके, इंटू हाइट। हाइट जो है वो कितना है, 12 है, ओके। सो 1/2, ओके। इसको प्लस किया, सो 40 आया, ओके, इंटू 12। 2 जो है वो 6 टाइम्स कट जाएगा, 12, ओके। सो 6 4 ज़ा 640 कितना होगा, 240, ओके, स्क्वायर सेंटीमीटर एरिया हो गया, ओके। सो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। सिलेक्ट द अल्टरनेटिव दैट शोज अ सिमिलर रिलेशनशिप एज द गिवन पेयर, ओके, यानी कि सिमिलर रिलेशनशिप फाइंड करना है। सो मैंडेटरी जो है वो उसके रिलेशन में क्या है, कंपल्सरी, यानी कि इसकी भी जो दोनों की मीनिंग है वो क्या है, सिमिलर है, यानी सेम है, यानी कि ये क्या है, सिनोनिम्स है। सो यानी कि सिनोनिम्स जैसे पेयर हमें फाइंड करने हैं जिसकी दोनों की मीनिंग सेम हो। मैंडेटरी का मतलब यही होता है कि जो ज़रूरी होता है ना, कंपल्सरी मतलब जो चीज़ ज़रूरी है। सेम वैसे ही, सो हमें ऑप्शन नंबर डी जो है वो दिखाई दे रहा है, हाइपोथेसिस एंड सपोजिशन, ओके। हाइपोथेसिस मतलब हम जब किसी चीज़ की कल्पना करते हैं ना, अनुमान लगाते हैं। सेम उसके सपोजिशन की भी यही मीनिंग होती है, अनुमान लगाना, ओके। सो डी इज द राइट ऑप्शन, ओके। ये दोनों सिनोनिम्स है, इसकी आंसर नहीं गिवन है, बट डी इज द राइट ऑप्शन, ओके। क्वेश्चन नंबर 17, फॉर हाउ मेनी मंथ्स इज अ चेक वैलिड फ्रॉम द डेट ऑफ इशू, यानी कि जब हम कोई चेक को इशू करते हैं तो वो कितने दिनों तक वैलिड रहती है, ठीक है, उस दिन के डेट से लेके। सो 3 मंथ्स तक जो है वो वैलिड रहती है, ओके। क्वेश्चन नंबर 18, गंगा एक्शन प्लान इनिशिएटेड बाय यूनियन गवर्नमेंट एम्स एट, यानी कि गंगा एक्शन प्लान का एम क्या है। सो ऑप्शन नंबर बी, रिडक्शन ऑफ पॉपुलेशन ऑन गंगा रिवर, जो भी गंगा रिवर में जो पॉपुलेशन किया जा रहा है ना, गंदगी की जा रही है, उसे कम करना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19, फाइंड द रेंज एंड मोड ऑफ द डेटा, ओके। ये रिप- ये क्वेश्चन भी पिछले पेपर में आया था, ठीक है, रेंज फाइंड करने का। तो उसमें भी मैंने बताया था आपको कि रेंज जो है होता है वो क्या होता है कि लार्जेस्ट, ओके, रेंज जो होता है हमारा वो क्या होता है, लार्जेस्ट वैल्यू माइनस स्मॉलेस्ट वैल्यू, ओके, लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट वैल्यू, ओके। तो लार्जेस्ट वैल्यू यहाँ पे हमारी क्या दिखाई दे रही है, 29, ओके, और स्मॉलेस्ट वैल्यू जो है वो 16 दिखाई दे रही है, ठीक है। सो 13, ओके। तो रेंज हमारी 13 आ गई। नाउ मोड, मोड का मतलब होता है जो भी नंबर इस सीरीज में जो भी नंबर है जो मल्टीपल टाइम्स प्रेजेंट है, ठीक है, वही क्या है, हमारा मोड है। सो हमें दिख सकता है जो 18 है वो मल्टीपल टाइम्स हमें दिखाई दे रहा है, बाकी और कोई भी नंबर इतनी 3 बार नहीं है जितनी बार 18 है, ठीक है। यानी कि जो मोड है वो क्या हो गया, 18 हो गया, ओके। सो रेंज हो गया 13 और मोड हो गया 18, ये ऑप्शन नंबर बी में दिखाई दे रहा है। सो बी इज द राइट ऑप्शन, ओके। The percentage of nitrogen in the air is about, so option number C, 78%, okay. K purchased a table for rupees 11,000 and sold it for rupees 13,500. What is his gain in percent, okay। यानी कि जो K है वो एक टेबल खरीद के लाता है कितने में, 11,000 में, और उसे बेच रहा है 13,500 में, ठीक है। तो उसकी गेन परसेंटेज क्या होगी, यानी प्रॉफिट परसेंट फाइंड करनी है हमें। तो 11,000 की सामान को 13,500 में बेच रहा है, दैट मीन्स कितने का उसे लाभ हो रहा है, 2500 का, है ना। नाउ कितने पे हो रहा है, 11,000 पे, परसेंट फाइन करने के लिए 100, ठीक है। सो ये कट गया, ओके।
22.7% जो है हमारा आंसर आएगा। सो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 22, सिमला एग्रीमेंट 1972 बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान वाज साइंड इन। सो ऑप्शन नंबर ए बार्नेस कोर्ट में साइन हुआ था। सो किसके द्वारा साइन किया गया था? इंदिरा गांधी, ओके, एंड जे भुट्टो के द्वारा, ठीक है, 2 जुलाई को 1972 में। ओके, क्वेश्चन नंबर 23, द वैल्यू ऑफ साइन थीटा प्लस कॉस थीटा होल स्क्वायर। ओके, यानी कि इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। सो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा होल स्क्वायर की वैल्यू जो होती है वो क्या होती है? साइन, ओके, साइन थीटा, साइन स्क्वायर थीटा, ओके, प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ओके, प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ओके, कॉस थीटा। नाउ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा जो होता है वो किसके इक्वल होता है? 1 के इक्वल होता है। ओके, प्लस ये हो गया 2 साइन थीटा कॉस थीटा। ओके, सो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 24, द इंस्ट्रूमेंट यूज टू रेगुलेट टेम्परेचर टू ए पर्टिकुलर डिग्री इज कॉल्ड। यानी कि इंस्ट्रूमेंट का नाम बताना है जो कि यूज किया जाता है रेगुलेट करने के लिए टेम्परेचर, ठीक है, पर्टिकुलर डिग्री पे। सो ऑप्शन नंबर ए थर्मोस्टेट। ओके, क्वेश्चन नंबर 25, प्रेशर इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ। सो प्रेशर जो है वो फोर्स एंड एरिया। ओके, ये रिपीटेड क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 26, हाउ मेनी टाइम्स डज द नंबर 3 ऑकर इन यूनिट प्लेस फॉर नंबर्स रेंजिंग फ्रॉम 1 to 100। यानी कि कितनी बार जो नंबर 3 है वो ऑकर करता है यूनिट प्लेस पे, ठीक है, 1 से लेके 100 के बीच में। तो चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले 3 हो गया, ओके, देन 13, देन 23, 33, 43, ओके, 53, 63, 73, 83, 93। ओके, इन सभी नंबरों में जो 3 है वो यूनिट प्लेस पे है। ओके, सो कितनी बार हुआ? 10 टाइम्स। तो सी इज द राइट ऑप्शन, 10 टाइम्स। क्वेश्चन नंबर 27, बिटवीन स्मॉल एंड लार्ज ह्यूमन इंटेस्टाइन विच वन इज लॉन्गर। ओके, स्मॉल और लार्ज ह्यूमन इंटेस्टाइन में कौन सा लॉन्गर है? सो ऑप्शन नंबर ए स्मॉल इंटेस्टाइन। ओके, डिटेल्ड स्टडी इनटू डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म इन लाइवस्टॉक बायोसेफ्टी लेबोरेटरी हैज बीन सेटअप इन इंडिया एट। यानी कि जो डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म इन लाइफ स्टॉक, इसके बारे में डिटेल्ड स्टडी करने के लिए बायोसेफ्टी लेबोरेटरी जो है वो इंडिया में कहाँ सेटअप किया गया था? सो ऑप्शन नंबर बी बेंगलुरु में सेटअप किया था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29, ए पोल इज टॉलर देन ए जिराफ विच इज टॉलर देन ए ट्री। ए सिग्नल इज शॉर्टर देन ए पोल बट टॉलर देन ए बिल्डिंग विच इज टॉलर देन ए जिराफ। ओके, हु इज द शॉर्टेस्ट, यानी कि सबसे छोटा कौन है? तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं क्या बोल रहे हैं, इसे समझ लेते हैं। जो पोल है वो टॉलर है किससे? पोल जो है वो टॉलर है किससे? टॉलर है जिराफ से। ओके, ठीक है, विच इज टॉलर देन अ ट्री, यानी कि जो जिराफ है वो किससे टॉलर है? ट्री से टॉलर है, ठीक है। नाउ ए सिग्नल इज शॉर्टर देन ए पोल। अब यहाँ पे जो सिग्नल है, ठीक है, वो किससे छोटा है? पोल से, यानी सपोज ये पोल है और उससे छोटा क्या है? ये सिग्नल है, ठीक है, बट टॉलर देन ए बिल्डिंग। लेकिन ये जो सिग्नल है वो किससे बड़ा है? बिल्डिंग से बड़ा है, ठीक है, यहाँ पे, ठीक है, सिग्नल जो है वो बिल्डिंग से बड़ा है। नाउ बिल्डिंग विच इज टॉलर देन ए जिराफ, जो बिल्डिंग है वो किससे बड़ा है? जिराफ से बड़ा है, ठीक है, यानी कि लास्ट में कौन बचा? टी बचा है यहाँ पे, ठीक है। तो ये हमारा जो है, इस तरह हमने इसे अरेंज कर लिया।
तो सबसे छोटा हमें कौन दिख रहा है, टी दिख रहा है। ओके, सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ओके, ट्री। क्वेश्चन नंबर 30, फाइंड द मिसिंग इन द सीरीज। ओके, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम। ओके, यहाँ देन एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। ओके, ये हमने अरेंज कर लिया। नाउ अब हम इसे अरेंज कर लिए, तो चलिए देख लेते हैं कैसे सीरीज फॉलो हो रही है। एन ए, यानी कि पहले यहाँ एन है, देन इसका भी फर्स्ट लेटर एन ए लिया है, ठीक है। उसके बाद पी, यानी कि एक छोड़ने के बाद पी, यहाँ से एक छोड़ने के बाद सी। ओके, नाउ फिर एक स्किप करने के बाद आर, फिर यहाँ से एक स्किप करने के बाद ई। ओके, देन फिर वापस से यहाँ टी, यहाँ जी। ओके, इस तरह से सीरीज चल रही है। सो नेक्स्ट लेटर क्या आएगा हमारा, वी, और यहाँ से जो होगा आई आएगा, यानी कि वी और आई। ओके, तो ये कहाँ दिखा रहा है, ऑप्शन नंबर बी में इज द राइट आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 31, रीअरेंज दी जंबल लेटर्स टू मेक अ मीनिंगफुल वर्ड एंड देन सिलेक्ट द वन विच इज डिफरेंट। यानी कि हमें कुछ उल्टे पुल्टे वर्ड्स दिए हैं जिन्हें हमें रीअरेंज करना है, एक मीनिंगफुल वर्ड बनाना है। उसके बाद हमें इसमें डिफरेंट वन चूज करना है। ओके, तो ये हमें क्या लग रहा है, हैंड लग रहा है, ठीक है। ये हैंड हो गया। नाउ ये जो है हमारा हेड हो गया, ठीक है। ये थर्ड वाला जो है वो एच ई ए टी, हीट हो गया। और जो जो फोर्थ है ऑप्शन नंबर डी, वो क्या है, हेयर, एच ए आई आर। ओके, ऐसे है। यानी कि हैंड हेड हेयर ये सारे हमारे क्या है, हैंड हेड हेयर ये सब हमारे बॉडी पार्ट से है ना। जो हीट है वो सबसे अलग है, डिफरेंट है, ठीक है। सो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर।